वंस अगेन मैं आप यहाँ की ऑर्गेनाइजर्स को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देती हूँ, जो इतने सारे एग्जिबिटर्स को वो ऑल ओवर इंडिया से इस एक प्लेटफॉर्म पर लेके आए हैं, जिससे कि हमारे यूपी के हॉस्पिटल ओनर्स और जो भी पोटेंशियल हैं जो हॉस्पिटल बनाने के लिए आगे आने वाले हैं, उन लोगों को ये सब चीज़ें एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। जैसा कि मेरा जो टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है कि रनिंग हॉस्पिटल बाई ओन और बाई आउटसोर्सिंग। मैं जिस तरह लास्ट 25 इयर्स के एक्सपीरियंस में ये बता सकती हूँ कि हॉस्पिटल एक ऐसा टीम वर्क है कि जैसा शुरू में अभी तक ये कंसेप्ट चला आ रहा था कि एक आदमी ही, चाहे वो डॉक्टर जैसे वो डिग्री लेके निकलता था, उस समय उसके दिमाग में एक ही ऑप्शन होता था कि वो जाके कल को नर्सिंग होम खोलेगा या कोई हॉस्पिटल खोलेगा, और या किसी के पेरेंट्स या पहले से ही उस फील्ड में हैं तो वो अपने फादर के लिगेसी को आगे बढ़ाएगा। ये शुरू से पहले से ये कंसेप्ट चला आ रहा था। लेकिन इसको ये पिछले 20-25 सालों में ये कंसेप्ट, जब से ये मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और पीएचडी इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल मैनेजमेंट टाइप के कोर्सेज जब से आ गए, तब से ये कंसेप्ट आई थिंक कि बदल चुका है कि कोई भी हॉस्पिटल में डॉक्टर ओनर होकर के डॉक्टर्स अगर कोई चला रहे हैं उसमें, और एक जो प्रोफेशनल्स मिलकर के हॉस्पिटल को रन कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो अभी तक चला आ रहा था कि सिंगल स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स ज़्यादा बनने रहते थे, अब वो उसका भी ट्रेंड चेंज हो गया है। अब मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बिना हॉस्पिटल चलाना किसी भी शहर में, मुझे लगता है छोटे शहर में हो चाहे बड़े शहर में हो, बहुत मुश्किल है कि आप सिंगल स्पेशलिटी हॉस्पिटल को रन कर सकें एफिशिएंटली, क्योंकि अब किसी भी पेशेंट की अवेयरनेस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उसको सारी स्पेशलिटीज़ एक ही अंडर वन रूफ चाहिए। आप नहीं कर सकते कि आप स्पेशलिटी का उनको यहाँ पर इलाज दे रहे हैं और पैथोलॉजी कराने के लिए अलग भेज रहे हैं, सीटी स्कैन कराने के लिए अलग भेज रहे हैं, आईसीयू की व्यवस्था अलग है और ओटी की व्यवस्था अलग है। तो सभी को आजकल एक्सपेक्टेशंस एक ही सिंगल अंडर वन रूफ सारी स्पेशलिटीज़ एक एक्सपेक्टेशन पेशेंट की बढ़ चुकी हैं। उसी क्रम में मैं अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाऊंगी। जैसा कि मेरे पास दोनों ही चीज़ों का एक्सपीरियंस है कि आई एम रनिंग माई ओन बिजनेस, माई ओन हॉस्पिटल फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स बाई माई ओन, बट from last I think 5 to 10 years I am going for this outsourcing business also। तो मैं आपको छोटी छोटी जो मेरी एक्सपीरियंसेस है I'll share here। आप जैसा कि मैंने बताया, स्कोप ऑफ द हेल्थ केयर आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री, क्लिनिकल सर्विसेज सच एज डायग्नोस्टिक्स। पहले तो हम लोग सिर्फ डायग्नोस्टिक्स और हाउसकीपिंग और सिक्योरिटी इसको ही समझते थे कि हम आउटसोर्स किया जा सकता है। तो clinical services such as diagnostics, rather than healing the staff, heading the staff in activities that require capital investment and ongoing management and expenses, however shifting towards outsourcing business process and running smoothly while frontline staff treat patients। मतलब पहले की ये था कि आपका जो फ्रंटलाइन स्टाफ है, जो आपके पास अपना स्टाफ है, उसको आप पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए लगा दीजिए, और जो एक्स्ट्रा एंजिलरी सर्विसेज हैं लाइक हाउसकीपिंग हो गई, सिक्योरिटी हो गई, पैथोलॉजी हो गई, इसको आप डायग्नोस्टिक्स हो गई, इनको आप आउटसोर्स करके अपनी हॉस्पिटल की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। उसमें हम लोग मेन जो नॉन मेडिकल सर्विसेज पहले जो हम लोग किया करते थे, पेशेंट शेड्यूलिंग एंड फॉलोअप, जो जैसे अपॉइंटमेंट सिस्टम हो गया, पेशेंट को फीडबैक सिस्टम हो गया, सजेशन हो गया, उनका बिलिंग हो गया, आईपीडी उनके फीडबैक्स हो गए, ये हम लोग पहले दिया करते थे। ह्यूमन रिसोर्सेज हो गई, एंड बेसिकली हम लोग ज़्यादातर मार्केटिंग को करते थे आउटसोर्स कि मार्केटिंग का, क्योंकि किसी भी डॉक्टर को, प्रोफेशनल को मार्केटिंग के लिए टाइम नहीं होता है। अगर मार्केटिंग में ज़्यादा जाएगा तो अपनी क्लिनिकल सर्विसेज को उसको बहुत ज़्यादा इग्नोर करना, नेग्लेक्ट करना पड़ता है। तो उसकी वजह से वो हमेशा मार्केटिंग जो थी उसको आउटसोर्स किया जाता था। मेनली जो इसके हर एक किसी भी बिजनेस के, चाहे वो रनिंग बाई ओन हो या बाई आउटसोर्सिंग हो, दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स जरूर हैं। इसके भी प्रॉस एंड कॉन्स हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं रनिंग बाई ओन इज़ नॉट गुड, मैं ये भी नहीं कह सकती कि रनिंग बाय आउटसोर्सिंग इज़ नॉट गुड, क्योंकि मैं दोनों ही बिजनेस कर रही हूँ। लेकिन इसके दोनों के अपने बेनिफिट्स एंड दोनों के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, जिनको मैं यहाँ पर बोलूँगी। हर एक आदमी की अपनी अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड IQ है कि जिसको कि वो किस चीज़ को आगे बढ़ा करके ले जा सकता है। मैं इसके भी प्रॉस बताऊंगी। बेटर कॉस्ट कंट्रोल होता है आउटसोर्सिंग में, आपके पास कम रिसोर्सेज में भी, कम फाइनेंशियल उसमें भी आप आउटसोर्स करके फैसिलिटीज़ को, आप जो फैसिलिटीज़ के, जैसे आपको CT स्कैन है, MRI है, आज की डेट में कैथ लैब है, जिसकी कि इन्वेस्टमेंट उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, और एक बार कोई नया हॉस्पिटल बनाया तो उसको ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। लोन लेने, फिर आगे के डाउट्स होते हैं कि चलेगा कि नहीं चलेगा, बेटर आपको मेडिकल स्टाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डॉक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे अभी भी इंडिया में देखा जाए तो DM एंड सुपर स्पेशलिस्ट की काफ़ी कमी है।
तो आप इक्विपमेंट तो लगा दीजिए लोन वगैरह लेकर के पैसा लेके, लेकिन उसको चलाने के लिए बेटर आपको जब तक मैन पावर और स्किल्ड मैन पावर नहीं मिलेगी तब तक आपको चलाना मुश्किल होता है। तो एक डाउट रहता है हमेशा एक डॉक्टर्स के दिमाग, किसी भी ओनर्स के दिमाग में। उसके लिए इन स्पेशलिटीज़ को अगर आप आउटसोर्स करते हैं तो उससे बेटर कॉस्ट कंट्रोल होगा आपको, क्योंकि जो कर रहे हैं इस काम को उनकी यही स्पेशलिटी है। अगर उन्होंने 10 कैथ लैब हमको अगर लगानी है, एक कैथ लैब हम लगाएंगे। अगर वो लगा रहे हैं तो अगर वो ऑल इंडिया में उन्होंने आउटसोर्सिंग कर रहे हैं वो 10 कैथ लैब लगाएंगे। उनको हमेशा उसको निगोशिएशन करके उनको रेट्स अच्छे मिलते हैं, उनको कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छी मिल जाती हैं, उनको वारंटी गारंटी ज़्यादा मिल जाती है, उनको आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी मिलती हैं। क्योंकि जो भी सप्लायर्स हैं उनको लगता है कि नहीं ये इस आदमी में पोटेंशियल है, ये कल आज उसने मुझे 2 बिजनेस दिया है, कल मुझे 4 बिजनेस और देगा, तो वो उनकी ज़्यादा सुनता है रादर देन किसी भी हॉस्पिटल की ओनर की। ब्रॉडर एंड मोर डाइवर्स टूल है, आपको टैलेंट मिलेगा। कोई भी जो आउटसोर्सिंग कर रहा है वो एक जगह पे रह करके नहीं करता। जो हॉस्पिटल ओन कर रहा है, जो हॉस्पिटल चला रहा है, उसकी एक लिमिटेशंस होती है कि वो हॉस्पिटल को छोड़ के बार बार नहीं जा सकता दूर। जो आउटसोर्सिंग कर रहे हैं वो उनका बिजनेस ही यही है, वो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड घूम रहे हैं इन चीज़ों में, और जाके वो अच्छे मैन पावर को भी आपके लिए ढूंढ के लाते दे सकते हैं। और एक वो उन्होंने मार्केट में अपनी एक इमेज क्रिएट की होती है जिसकी वजह से लोगों को उनके ऊपर कॉन्फिडेंस आता है। एक किसी भी एक कंट्री के किसी एक कोने में रहने की वजह से हो सकता है हमें लोग ना जानते हों, लेकिन जो आउटसोर्सिंग कर रहा है और जो इधर उधर जा रहा है उसको उसके वर्ड्स का एक लोगों के एक टैलेंटेड आदमी के और कॉन्फिडेंस, वर्ड ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि उसके कॉन्फिडेंस पे आज लोग आ जाते हैं। तो हमें एक बेटर ब्रॉडर और जो ज़्यादा दूर से जैसे साउथ से लखनऊ से साउथ में अच्छी मैन पावर भी मिल जाती है, अच्छे स्किल्ड वर्कर्स मिल जाते हैं हम लोगों को, एंड डॉक्टर्स ऑल्सो। कॉम्पिटिटिव एज है ही। अगर आपने 3 टेस्ला की मशीन लगा दी है और किसी ने अगर अब ज़्यादा टेस्ला की मशीन लगा रखी है तो आपको कॉम्पिटिटिव एज भी मिलता है कि अगर हमारे जैसे आज मैं एग्जीबिशन में ही देख रही थी कि कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो भी हमारे यहाँ यूपी में नहीं आई हैं, स्टार्ट ही नहीं हुई हैं। तो अगर इस टाइप की चीज़ें अगर हमारी आउटसोर्सिंग के द्वारा किसी बाहर से ला करके कोई यहाँ पे लगाता है तो उससे हमारा कंपटीशन, हमें मार्केटिंग के लिए टूल्स मिल जाते हैं, हमें अपने आप को मार्केट में लाने के लिए, बताने के लिए हमारे पास रहता है कि नहीं ये हमारे पास एक्सेप्शनल जी चीज़ें हैं जो कि अभी और किसी के पास नहीं है। जैसा कि हमने 2001 में जब पहली बार प्लेटलेट स्टार्ट किया था, यहाँ पर सेपरेटर मशीन लगाई थी 2001 में, पूरे लखनऊ में SGPGI के अलावा कहीं पर भी प्लेटलेट सेपरेटर नहीं लगा था। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मार्केटिंग वो था कि नहीं हमारे पास तो प्लेटलेट्स लगी हैं। लोगों को उस समय उसी समय बाई चांस डेंगू फर्स्ट टाइम आया था 2001 में, तो लोगों को लगता था कि क्या ऐसी एक कोई मशीन लगाई है जिससे प्लेटें मिल रही हैं, जिससे पेशेंट बहुत जल्दी जल्दी ठीक हो रहा है। उस समय प्लेटलेट्स के बारे में इतना भी नहीं लोगों को पता था कि उसको ठीक से वो प्रोनाउंसिएशन कर सके। तो वो एक हमेशा एक नई चीज़ कोई लाने पर एक कंपटीशन मार्केट में हो जाता है, आप आपको अपने बताने के लिए कि नहीं हमारे पास ये स्पेशल है, वाई आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। बेटर आउटकम्स होते ही हैं। अगर आप कोई चीज़ नहीं लगाएंगे, आज की डेट में जिस तरह की R&D लगातार चल रही है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी बहुत R&D हो रही है, तो उसमें हमें बेटर आउटकम्स मिलते हैं, इसमें नो डाउट अबाउट इट। ये तो मैंने आपको प्रॉन्स बताए, कॉन्स भी हैं। आपको एक्सपीरियंस कोई भी चीज़ों का, जैसे अगर आपने देखा किसी भी हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कि जिस तरह का कभी किसी ने आउटसोर्सिंग करी तो एक बहुत बड़ा नाम होता है कि नहीं भाई हमने किया था और ये हमारा ख़राब हो गया। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको वो सेलेक्ट भी करना बहुत ज़रूरी है कि आप किसको सेलेक्ट कर रहे हैं। आपको उसका एक्सपीरियंस देखना पड़ेगा, आपको उसने कहाँ पे काम किया है, वर्क परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी और उसका पास्ट एक्सपीरियंस देखना पड़ेगा। आपको लोगों से पूछना भी पड़ेगा कि किस टाइप के लोगों को आप सेलेक्ट कर रहे हैं। आपका सिलेक्शन गलत कर रहे हैं और सेलेक्ट आप गलत लोगों को करेंगे और उसके बाद फिर आप मार्केट में बोलेंगे कि आउटसोर्सिंग इज़ नॉट गुड, मैंने आउटसोर्स किया था लेकिन उसका तो रिजल्ट बहुत पुअर था। तो इससे एक पूरी मार्केट आउटसोर्सिंग की नहीं खराब हो सकती। उसके लिए आपको सेलेक्ट करते समय भी ये सोचना पड़ेगा कि क्या आप कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं। विच इज़ बेटर, मेनली इसको मैं ये बताऊंगी विच इज़ बेटर। अब मैं तो दोनों ही तरह से दोनों ही चीज़ों में चल रही हूँ, लेकिन एक है जिसकी मैं सारा अपने ऊपर बोझा लेके चल रही थी, अभी तक चल रहे हैं हम लोग कि अपने ऊपर सारा बोझा लेकर के चल रहे हैं। पैथोलॉजी भी हम चलाएंगे, डायलिसिस भी हम चलाएंगे, कैथ लैब भी हम चलाएंगे, हाउसकीपिंग भी हम देखेंगे और सिक्योरिटी भी हम देखेंगे और क्लिनिकल सर्विसेज भी हम देखेंगे। ये है कि उसमें हमारी बचत ज़्यादा होती है। जैसा कि मैंने बताया मैं दोनों ही काम कर रही हूँ, इसलिए मुझे ये मैं कह सकती हूँ कि नहीं इसमें हमारे पास कॉस्ट कंट्रोल, हमारे पास बचत ज़्यादा होती है, पैसा हम ज़्यादा बचा सकते हैं आई थिंक। लेकिन
जो आपने सेकंड फोटो देखी होगी जिसमें अब शेयरिंग ऑफ बिजनेस, शेयर करके बिजनेस किया तो हम बेटर क्वालिटी दे सकते हैं। आप बचत इसमें आप इस रूप में देख सकते हैं कि अगर आपके पास इनफ्लो ज़्यादा बढ़ेगा तो आपके पास अपने आप आउटफ्लो बढ़ जाएगा। तो अगर हम कम काम कर रहे हैं तो हमारे पास पूरा काम, जितना पैसा हमने वो कमाया उतना हमने पूरा बचा लिया। आउटसोर्सिंग में है हम कमाएंगे ही ज़्यादा तभी हम बचा पाएंगे उसको, ये एक इसका मेन डिफरेंस है। लेकिन शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मस्ट राइट नाउ इन हॉस्पिटल्स। अगर हम सोचें हम सारा काम खुद ही कर लेंगे, जिस तरह की पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस है, जिस तरह का सिनेरियो चेंज हो चुका है मार्केट में, तो शेयरिंग ऑफ बिजनेस, शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ वेरी वेरी मस्ट इन द मार्केट। कि अगर आप सोचिए कि सारा कुछ मैं ही करूँगा और मैं ही करूँगी तो वो आज की डेट में सक्सेसफुल नहीं है। आपको एक प्रोफेशनल्स की टीम को लेकर के ही चलना पड़ेगा जिससे कि आप बेटर क्वालिटी मार्केट को दे सकें। और टीम वर्क है, जैसा कि जिस तरह कि आप अलग अलग प्रोफेशंस, जैसे आप आईटी सेक्टर देख लीजिए, पहले था हॉस्पिटल्स में कहा था आईटी सेक्टर की क्या जरूरत है, खाली बिलिंग ही तो चाहिए, ओपीडी आईपीडी। आज की डेट में पूरा हॉस्पिटल आईटी पे ही डिपेंडेंट हो गया है। और अगर आईटी में आप एक आदमी को लेकर के आइए, उसकी इतनी ज़्यादा सैलरी होती है और उस एक आदमी से वो अपनी पूरा आउटपुट नहीं दे सकता यहाँ पर। जब उनका पूरा टीम ऑफ वर्क ग्रुप होता है उसमें, क्योंकि हार्डवेयर वाले अलग हैं, आईटी वाले अलग हैं, सॉफ्टवेयर वाले अलग हैं, एआई वाले अलग हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले अलग हैं। तो अगर आप उनके ग्रुप को पूरा अगर लेते हैं तो आपको उसकी बहुत बेटर क्वालिटी मिलती है। और जो चीज़ें मिलती हैं जो भी अभी कभी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में लोगों ने सोची भी नहीं होंगी। आज की डेट में मैंने एग्जीबिटर्स में भी देखा, मैंने कई चीज़ें ऐसी आई हुई हैं जिसमें आप एक मशीन में आप देख रहे हैं कि आपको थायराइड प्रोफाइल से लेकर हार्मोन प्रोफाइल से लेकर के आपको पूरा लिपिड प्रोफाइल एंड कार्डियक प्रोफाइल मिल रहा है। तो अगर हम ये सोचें कि हम एक आईटी वाला बंद रख लेंगे और उसको जो भी सैलरी दे देंगे और हमारा पूरा आईटी सेक्टर वो संभाल लेगा, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। पहले मैंने भी ऐसा कोशिश करी थी कि एक आईटी को रख के हमने सोचा नहीं तुम सब कुछ करके दो हमें, और क्या है सॉफ्टवेयर तो बनाना है। लेकिन अब आज मैंने देखा है इस चीज़ को कि अब इसके बहुत डिफरेंट पहलू हो चुके हैं। तो हमें एक पूरी टीम ऑफ ग्रुप से ही काम कराना पड़ेगा, एक सिंगल आदमी से काम कराना अब पॉसिबल नहीं है। और आईटी का सेक्टर तो आपने देखा होगा कि कोविड टाइम में, एपिडेमिक के समय और पेंडेमिक के समय, आज की डेट में जब लोग जा नहीं सकते हॉस्पिटल में, तो उस समय इस आईटी ने हेल्थ केयर को बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, जिसकी वजह से लोग, जिसको टेलीमेडिसिन पहले कहा जाता था, एक कमरा बंद करके टेलीमेडिसिन यूज़ होता था, अब वो टेलीमेडिसिन हर आदमी अपने मोबाइल फ़ोन से कर रहा था। तो लोगों ने अपने घरों में रह करके और डॉक्टर्स ने अपने को सेफ करके भी बहुत ट्रीटमेंट किया और बहुत लोगों की जान बचाई है। तो ये हमारे आईटी सेक्टर का ही मैं कहूँगी कि गुडविल है और उन्हीं की प्रोग्रेस है, उन्हीं को की वजह से है। बेनिफिट्स ऑफ आउटसोर्सिंग में लगातार बोलती चली आ रही हूँ कि आउटसोर्सिंग के अपने बहुत बेनिफिट्स हैं, लेकिन उसमें आपको बस यही है कि आपको सिलेक्शन, टीम का सिलेक्शन किसको आप आउटसोर्स कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। नहीं तो अदरवाइज़ जो आपने सोचा है, जो आपका विजन है, उसको पूरा करने में आप सफल नहीं हो सकते। जो चीज़ें सर यहाँ पर हैं, वो यहाँ पर जो इतने लोग बैठे हैं उनको सभी को पता है कि क्या क्या चीज़ें हम लोग आउटसोर्स कर सकते हैं। आज की डेट में क्लिनिकल सर्विसेज भी, पहले तो जो मैंने बताया जैसा कि डायग्नोस्टिक्स एंड सपोर्टिव सर्विसेज को ही आउटसोर्स किया जाता था, लेकिन अब आज के सिनेरियो में क्लिनिकल सर्विसेज को भी आउटसोर्स कर सकते हैं। कोई अगर एक न्यूरोसर्जन है तो ज़रूरी है नहीं है कि वो खाली न्यूरोसर्जरी का ही हॉस्पिटल खोले। पहले ये ट्रेंड था कि जो जिस स्पेशलिटी का होता था वो उसी स्पेशलिटी का हॉस्पिटल खोल के चलाता था और बस उसी में वो अपना धीरे धीरे चलता रहता था। लेकिन आज के सिनेरियो में ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप जिस स्पेशलिटी के हैं उसी स्पेशलिटी का हॉस्पिटल चलाएं। अब आप एक किसी भी स्पेशलिटी के हो करके आप पूरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस आउटसोर्सिंग। आप उनकी टीम को दे सकते हैं, वो आपके लिए अच्छे अच्छे डॉक्टर्स ला करके, क्योंकि अगर आपने देखा, अगर आईसीयू अगर आपने बनाई है तो आईसीयू आपको सारी स्पेशलिटीज़ में कॉमन आईसीयू काम कर सकती है। आपने ओटी बनाई है, आप कई स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई पैथोलॉजी रखी है, आपने, मैं वेलकम करूंगी, हमारी टीम के डॉक्टर्स भी यहाँ पर हैं, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू। तो मैं जिस तरह से बताया कि जिस तरह जो कॉमन फैसिलिटीज़ हैं, सपोर्टिव सर्विसेज एंड एंसिलरी सर्विसेज जो हैं वो सभी के लिए कॉमन है। तो आप एक स्पेशलिटी का डॉक्टर भी कई स्पेशलिटीज़ खोल के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आराम से रन कर सकता है बाय द हेल्प ऑफ दिस आउटसोर्सिंग। जैसे मैंने बताया क्लिनिकल एंड पहले अब ये आउटसोर्सिंग ज़्यादातर हम लोग सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, डायग्नोस्टिक, सीटी स्कैन एंड रेडियोलॉजी में ही करा करते थे, लेकिन अब वो क्लिनिकल सर्विसेज में भी आउटसोर्सिंग शुरू हो गई। जैसा कि अभी हमने देखा वाइटस हेल्थ केयर डायलिसिस के लिए बहुत अच्छे से आ रहे हैं, अमेरिकन ऑन्कोलॉजी वाले कैंसर सेंटर्स के लिए आगे आ रहे हैं। तो इस टाइप के जो भी आउटसोर्सिंग वाले हैं वो ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया काम कर रहे हैं एंड दे आर गिविंग वेरी बेटर रिजल्ट्स।
उससे एक और फ़ायदा होता है कि आपको जो स्पेशलिटी टेली सर्विसेज हैं, जो पहले आप टेली मेडिसिन कहा करते थे, वो आपको ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया से आपको एक्सपर्ट ओपिनियंस मिल जाती हैं, जो कि आपको लोकल कैंपस में रह करके नहीं मिल सकती। वो एक्सपर्ट ओपिनियन आपको ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, यहाँ तक कि वर्ल्ड से भी मिल सकती हैं एक्सपर्ट ओपिनियंस। तो आपको पेशेंट का आउटकम एंड उनका बेटर रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। पेशेंट का कॉन्फिडेंस एंड मार्केटिंग के लिए भी आपको वो बहुत फ़ायदा करता है। HR सर्विसेज बेटर हो सकती हैं, ये तो मैंने आपको जैसा बताया, ये सब सपोर्टिव सर्विसेज में आती हैं। ये सब बहुत दिनों से चला आ रहा है। अब जो नया लेटेस्ट ट्रेंड है उसमें बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज ही हैं जो कि हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। बिलिंग का पार्ट पूरा आजकल IT सेक्टर से बिल्कुल हो गया है। बिलिंग ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि आप अपने घर में बैठ करके ECG से लेकर के और पेशेंट की क्या बिलिंग हुई है वो आप पूरा अपने घर में बैठ करके, और अपने आप अगर उस सिटी में नहीं भी हैं तो अपने हॉस्पिटल को आप रन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर ओनली, कि वहाँ पे क्या आपका बिल बना, पेशेंट का क्या बिल बना, क्या आपको डिस्काउंट देना है, क्या क्या सर्विसेज लगी। यहाँ तक कि मैंने डॉक्टर्स को अभी देखा है, अभी एक पिछले 15-20 दिन पहले एक RML में कॉन्फ्रेंस भी थी जहाँ पे देखा हमने, नारायण हृदयालय वाले डॉक्टर साहब डॉक्टर शेट्टी आए हुए थे। उन्होंने डैश से पेशेंट को अपने ट्रीटमेंट लिखा यहाँ से हैदराबाद में, जहाँ पे उसको ट्रीटमेंट मिल गया। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस IT एंड दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओनली। थैंक यू। मैं आप सबसे यही बोलूँगी कि सबके अपने अपने रोल हैं आउटसोर्सिंग का एंड रनिंग ओन बिजनेस बाय ओन। दोनों के अपने अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं, दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। लेकिन बस आपका ये है कि आपको टीम वर्क करना है और सिलेक्शन आउटसोर्स आपको जो प्रोवाइडर है उसका सिलेक्शन करते समय बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने उसमें ज़रा सी भी कहीं गलती करी, जो भी आज तक अगर ये इस टाइप का सिनेरियो फेल हुआ है, तो मैं यही मैं मानूंगी कि ये पार्टनरशिप की जो अपनी दोनों ओनर एंड भी प्रोवाइडर की जो पार्टनरशिप में जो अगर दोनों के बीच में ट्यूनिंग अच्छी नहीं रही तभी ये फेल हुआ है। अदरवाइज आउटसोर्सिंग का बिजनेस, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट फॉर दिस कमिंग सिनेरियो ऑफ हेल्थ केयर बिजनेस। थैंक यू वेरी मच।